और देखिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। एक बार फिर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 42 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम अब बढ़कर 3,113 रुपए 50 पैसे हो गया है। 5 किलोग्राम का एफटीएल सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया। तो ये बड़ी खबर, कमर्शियल सिलेंडर में 3,113 रुपए से अब ज्यादा का यह हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है। दिल्ली में कितने दाम बढ़ गए हैं अब ये जान लेते हैं। 1 जून 2026 तारीख, जहां 3,113 रुपए और 50 पैसे दाम में बढ़ोतरी हुई है। अब 1 मई 2026 की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले तब बढ़ोतरी हुई थी 1 महीने पहले। 3,071 रुपए बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि ये दाम हो गए थे। इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 की बात करें तो 2,078 रुपए के दाम बताए जा रहे थे कमर्शियल सिलेंडर के। इससे 1 महीने पहले 1 मार्च 2026 की बात करें तो 1,884 दाम थे। 28 फरवरी की बात करें तो 1,740 दाम थे। अब कितना दाम बढ़ गया एक महीने का, ये आपको जानकारी दी, लेकिन इसका असर क्या हुआ? होटल रेस्टोरेंट में खाना और महंगा हो गया, सफर में खाना महंगा हो गया, यानी कि कुल मिलाकर आम जनता की जेब पर असर। बिल्कुल, और विवेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, भले ही जो घरेलू सिलेंडर उसकी कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करना भी तो आम आदमी के लिए एक झटका ही है ना। अगर वो बाहर खाना खाने जाता है, सफर में जाता है, तो अब उसको खाना खाना महंगा पड़ेगा। देखिए, बात की जाए तो जिस तरह से लगातार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उससे खाने वाली चीजों में जो इजाफा जो है रेटों में देखने को मिल रहा है। पहले जो चाय 10 रुपए की थी वो 15 रुपए की देखी जा रही है। छोले भटूरे से लेकर चावल, राजमा चावल तक के दाम जो है वो बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने, जो कि होटल मालिक है, उन्होंने करीब 25 से 50 रुपए तक का इजाफा जो है वो किया हुआ है खाने के दामों में। उनका साफ कहना है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर में वृद्धि हुई है, इसी के चलते उन्हें मजबूरन थाली के रेट जो है वो बढ़ाने पड़ रहे हैं। पहले की अगर बात की जाए तो 993 रुपए का इजाफा हुआ था जो गैस सिलेंडर दिल्ली के अंदर था। 3,070 रुपए का सिलेंडर जो है मिल रहा था 71 रुपए का, वो अब बढ़कर जो है 3,113 रुपए 50 पैसे का हो गया, यानी कि 42 रुपए का इजाफा किया गया है। और इसका असर आम जनता पर जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसका असर देखने को मिलेगा। विवेक शर्मा आपको जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े, बड़ी खबर है इस वक्त की। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। नया रेट आज सुबह 6 बजे से ही लागू। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर और दिल्ली में डीजल की कीमत 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर। 16 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और अब फिर से 1 रुपए, लगभग 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 5 दिनों में 4 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दाम। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? 5 दिन में 4 रुपए, पहले 3 रुपए, फिर 1 रुपए, इतने कम गैप पे कीमतें बढ़ गई। बिल्कुल रवि, देखिए जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, अभी तक अनिश्चितता का माहौल चल रहा है और जंग का माहौल चल रहा है, उसके चलते लगातार पेट्रोलियम कंपनियों पर दबाव पड़ रहा है। और चूंकि 12 रुपए का गैप करीब है, जिसकी वजह से सरकार को ये रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। और आज ही सुबह सुबह जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। करीब 1 रुपए के करीब पेट्रोल और डीजल में रेट बढ़ाया गया है, जिसमें 91 पैसे रेट डीजल में बढ़ाया गया और 87 पैसे के करीब पेट्रोल में बढ़ाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दबाव है उसके चलते ये वृद्धि करनी पड़ रही है। और अभी भी अनिश्चितता का माहौल अगर बरकरार रहता है और क्रूड की कीमतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हैं, तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में भी बढ़ाने पड़ेंगे। हालांकि सरकार इस मामले में जो एक साथ बढ़ाने की बजाय वो टुकड़ों में डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ा रही है। इसके अलावा सीएनजी के रेट भी बढ़ रहे हैं। आज सुबह जो जानकारी सामने आई है, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं, जो करीब 1 रुपए हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें चूंकि प्रभावित होती हैं, तो इसलिए आप अगर देखेंगे तो दिल्ली में ये रेट अलग है, मुंबई में अलग है, तमिलनाडु में अलग होंगे। तो करीब 1 रुपए के
आसपास जो है ये कीमत बढ़ाई गई है। और हाल ही में अभी फ्राइडे को ही 3 रुपए के करीब बढ़ाई गई थी और इसी तरह से सीएनजी में भी रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं रवि कि जो अनिश्चितता का माहौल है उसकी वजह से ये दरें बढ़ रही हैं। बिल्कुल, 1 रुपए फिर से बढ़ाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े हैं। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नया रेट आज सुबह 6 बजे से ही लागू। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हुआ और दिल्ली में डीजल की कीमत 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर। 16 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। एक बार फिर से 1 रुपए की बढ़ोतरी की। तो ये दूसरी बार है 5 दिनों के अंदर जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। 5 दिन में 4 रुपए कुल मिलाकर बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। पहले 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई और अब 1 रुपए अतिरिक्त बढ़ाया गया है। पुनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। पुनीत, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 5 दिनों में ये दूसरी बार है। अब 4 रुपए कुल बढ़ोतरी हो गई है। क्यों अचानक से ये बढ़ोतरी की गई? क्या ऐसा फैसला इसलिए लिया गया कि अचानक बोझ ना पड़े, टुकड़ों में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पश्चिमी एशिया में तनाव चल रहा है, ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से जो ईंधन की सप्लाई है उस पर बहुत जबरदस्त असर पड़ रहा है और इसी वजह से अब जो रेट है वो बढ़ाए जा रहे हैं। लोगों की जेब पर एक साथ असर ना पड़े इसलिए लगभग 4 साल के बाद पहली बार शुक्रवार को 3-3 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था और आज यानी 5 दिन के अंदर दूसरी बार जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में जो डीजल के दाम है वो 91 पैसे बढ़ाए गए हैं जबकि पेट्रोल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब डीजल की कीमत बढ़कर 91 रुपए 58 पैसे और पेट्रोल के दाम 98 रुपए 64 पैसे हो गए। लेकिन ये दाम बढ़ने की वजह से अब जो तमाम सामान है उनके दाम भी बढ़ेंगे जरूर और जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं, पैसे बचाने की अपील कर रहे हैं, खर्चा कम करने की अपील कर रहे हैं क्योंकि आर्थिक मंदी के दौर का सामना भारत कर सकता है और इसी को देखते हुए अब ये जो पेट्रोल डीजल जो कि काफी ज्यादा नुकसान तेल कंपनियों को हो रहा था उसकी वजह से अब ये रेट जो है बढ़ाए जा रहे हैं। अब 5 दिन में 4 रुपए पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो गया है। आशंका अभी ये भी है कि हो सकता है कि दामों में आगे भी इजाफा हो। 4 साल में ये दूसरी बार इजाफा हुआ है। शुक्रिया पुनीत आपका। पेट्रोल डीजल सबको मालूम था आलोक जी, पेट्रोल डीजल का हम सबको मालूम था। हमें मालूम था आज नहीं तो कल ये होने वाला है। अब चाहे उदय कोटक हो, चाहे हरदीप पुरी हो और चाहे वो आरबीआई के गवर्नर हो, सब संकेत दे रहे थे। लेकिन 3 रुपए आपको लगता है कि ये एक लॉजिकल बढ़ोतरी है अभी के हालात को देखते हुए और इतना तो हम तो करना चाहिए? वो एक नारा चलता है पॉलिटिक्स में, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो 3 रुपए अंगड़ाई है दरअसल। अच्छा, कम से कम 20 रुपए के आसपास भाव बढ़े तब जाके मामला ब्रेक इवन पे आएगा। दरअसल हॉर्मुज से जो हवाएं चल रही हैं उसमें हरियाणा और दिल्ली सब झुलस रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन यही है। कुल मिलाकर आने वाले महीनों में हमको और ज्यादा महंगाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके संकेत कल मिल गए कि थोक मूल्य सूचकांक आया है। थोक महंगाई तो 8% से ज्यादा जा चुकी है अप्रैल में। थोक महंगाई का असर दे में आपको मिलेगा रिटेल महंगाई में। तो मोदी जी जो आपसे कह रहे हैं और तमाम जो आंकड़े आपसे कह रहे हैं कि अभी लड़ाई और है, कुछ पैसे वैसे बचा के चलिए, लगभग सारी चीजें महंगी होंगी। ट्रांसपोर्ट महंगा होते ही सब कुछ महंगा हो जाता है। और गंभीर बात यह है कि ना तो ईरान और ना ट्रंप इस मूड में है कि इस मसले को कोई सॉल्व किया जाए, बल्कि मुझे तो लगता है कि दोनों पक्षों का फायदा यह है कि ये और चले। आग में तेल डाल रहे हो। हाँ, ट्रंप चाहेंगे इस बहाने कुछ और हथियार बेच लें अपने मित्रों को जो उस इलाके में है और ईरान इस बहाने कुछ और निगोशिएशन करके अपने। सर, आपने ये बता दिया सब अपने अपने हितों को देखेंगे, लेकिन हम भारत के तौर पर कहां स्टैंड करते हैं? प्रोफेसर दीप्ति, सवाल आपसे, क्या हमारी ये सिचुएशन आ चुकी है कि अब कंपनीज के ऊपर बोझ डालने के बजाय जनता के ऊपर इस बोझ को शेयर करना जरूरी हो चुका है? और ये कितने एक्सटेंड तक और आगे जा सकता है? क्योंकि यहां बात पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के तहत इस वक्त हो रही है। देखिए, बिल्कुल सुरभि जी, नमस्कार आपको और सभी को, पैनलिस्ट को, गौरव को, बच्चों को, सभी को।
ये जो था ये समय की इस समय ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम देखें कि कंपनीज जो हैं वो तकरीबन 1000 करोड़ प्रतिदिन जो है उसकी वो लागत, उनको जो नुकसान हो रहा था वो उससे जूझ रही थी। तो अब जो ये बर्डन है ये सिर्फ कंज्यूमर पे ना रह, मतलब सिर्फ उन पे प्रोड्यूसर्स पे ना रह के कंज्यूमर्स को भी पास ऑन किया है। जैसे कि सर ने कहा अभी ये बहुत थोड़ी शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत मैं 20 तक तो सॉरी मैं सर आपसे इसमें नहीं वाकिफ रखती, 20 तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स चाहे कहें या हम अपने गोल्ड रिजर्व्स कहें, वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो गवर्नमेंट जैसे जैसे अगर उनको रिलीज करती है, जैसे अगर हम 27 फरवरी को देखें तो हमारे पास तकरीबन 716 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स थे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, किस एक्सटेंट तक ये जा सकती है? मुझे लगता है ये 8 से 10 रुपए तक जाएगा, और अगर ये भी वर्स्ट केस सिनेरियो है, वर्स्ट केस सिनेरियो में 15 वो ये कह रहे थे अगर डॉलर की, वो ये नहीं कह रहे थे 20 रुपए बढ़ेगा, वो ये कह रहे थे कि अंडर रिकवरी जो ओएमसीज को है वो तकरीबन पर लीटर 20 रुपए बिल्कुल नहीं, मैं इसमें वही आई डोंट, अच्छा मुझे लगा था कि सर तेल के, रिटेल तेल की बात करें तो रिटेल तेल के दाम अगर तो क्रूड के दाम 150 तक पहुंचते हैं प्रति बैरल, $150, तो शायद हम 15 की उम्मीद कर सकते हैं। जी, लेकिन अब सवाल तो यही है, $150 तो नहीं, लेकिन 126 तो हो आया क्रूड। मैम डरा रही हैं 150 गए तो हम 18-20 रुपए तक पेट्रोल बढ़ जाएगा। सकता हूं मैडम कि नहीं काट सकता पहले तो बिल्कुल काट सकते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम 24 रुपया शॉर्टफॉल पे चल रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। 24 रुपया पर 3 लीटर, हमारा बढ़ोतरी सिर्फ 3 रुपए का है, बहुत कम। मैं उम्मीद अभी बहुत ज्यादा की कर रहा हूँ। दूसरी एक छोटी सी जिस जानकारी देना चाह रहा हूँ, 600 बिलियन डॉलर का हमारे पास रिजर्व पड़ा है। 100 मिलियन हटा दीजिए, 100 बिलियन उसमें से हटा दीजिए, एनडीएफ है। 500 एफडीआई और एफईआई का है। अगर वो इस तरह निकालते चले जाए, हमारे पास 4-5 महीने का रिजर्व बाकी है। गौरव जी, ये बहुत अच्छा टाइम है। अब भारत सरकार को तुरंत 2 काम करने चाहिए। पहला, एफडीआई को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ टैक्स घटा के बढ़ा। मैं ये चाहता हूं, ये बिजनेस चैनल नहीं है। ना देखिए आप ये मान के चलिए। ना गौरव जी, मैं कुछ और कह रहा हूं। हाँ। आप जो एफडीआई टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, हमारे दर्शकों के लिए उसको आसान भाषा में जैसे विदेशी निवेशक, जैसे विदेशी निवेशक हो गए, जैसे हम अपना, जैसे हम लोग अपना प्राइवेट कैपेक्स करते हैं ना, अपना पैसा लगाते हैं। हम कहेंगे फॉरेन वाले बाहर से आइए, फैक्ट्री लगाइए, भले ही आप बेच कर चले जाओ 5 साल के बाद, लेकिन आप लगाओ तो सही। पहला। दूसरा, जो ये जो माल एफआईआई रोज बेच रहा है, जो स्टॉक मार्केट में रोज फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं टैक्स रिलीफ। इस टाइम पे स्थिति यह है कि मैडम इस टाइम मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ है। ये 3 रुपए वाला मामला सेटल नहीं था। ये एकदम जैसे कहते हैं ना, पेन किलर नहीं देना है, 1 शॉट में सीधे आईवी देना है। मतलब ये भी एहसान है, 3 रुपए कम किया है तो बहुत कम किया है। आप समझ लीजिए मोदी जी ने 3 महीने 4 महीने तक रोका, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बहुत हल्का दिया है। मैं एक्सपेक्ट 24 नहीं, लेकिन मोदी जी ने कुछ और किया, वो दिखाता हूं। आइए ब्रेकिंग जरा गोल्ड वाली, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। केवल यहां पर पेट्रोल डीजल की ही रेट नहीं बढ़े हुए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है सोना चांदी पर। मोदी जी ने पहले ये कहा देश से कि 1 साल तक सोना ना खरीदो, और उसके बाद उनको ना खरीदने का बहाना भी दिया। सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया। पिछले 2 दिनों से सोना करीब 9,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है, और चांदी करीब 20,000 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। दोनों पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% की गई है। इसलिए अब बाहर से, क्योंकि सोना हमारे देश में बहुत कम होता है, लगभग नहीं होता है, तो बाहर से हम खरीदते हैं, तो बाहर से जो सोना आयात किया जाएगा उस पर अब 15% ड्यूटी लगेगी, और चांदी पर भी इंपोर्ट करने पर 15% ड्यूटी लगेगी। जल्दी की इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि शादी का सीजन है, लेकिन सोना चांदी खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर कर दी है 15%, और इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस शामिल है। सवाल यह है, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई क्यों है? दरअसल सरकार के इस कदम का उद्देश्य है बढ़ते गोल्ड को कम करना और देश के चालू खाते को घाटा कम करना। एक और बात, असर क्या होगा? सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो सोने की डिमांड घट जाएगी, और सर्राफा कारोबारी कम सोना मंगाएंगे, और देश को सोना खरीदने में कम डॉलर भी चुकाने होंगे। मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। लेकिन इसी फैसले के असर को देखते हुए वाधवा सर, सवाल आपसे, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस वक्त इन्वेस्टर्स के मन में तो एक डर पैदा हो रहा है ना। देखिए क्या है कि अभी सोना ज्यादा जरूरी है, यानी गोल्ड ज्यादा जरूरी है, या देश को बचाना ज्यादा जरूरी है? हमारा अगर फॉरेन रिजर्व कमज़ोर होता जाएगा और वो सब तेल में खर्च हो जाएगा, तो कैसे हम लोग सरवाइव करेंगे? आज देश की पोजीशनिंग भी तो नीचे आ जाएगी अगर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं
और तो सरकार ने क्या किया, मोदी जी का, मैं तो बहुत इस पे मैं कहता हूँ इट्स ए वेरी वंडरफुल डिसीजन। बट व्यापारियों का रिस्पॉन्स आपने सुना, उन्होंने कहा ग्रोथ इफेक्ट होगी, आप स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, ग्रोथ इफेक्ट जरूर होगी, क्योंकि जब कोई चीज महंगी हो रही है और सबसे एसेंशियल कमोडिटी आज के टाइम में तेल है, $50 वाला तेल अगर $100 $126 जा सकता है तो आपकी कॉस्ट तो डबल हो रही है। मोदी जी तो मैं तो कहूँगा ही इज अ वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने सिर्फ 3 रुपए करे हैं, मैं तो 30 रुपए की उम्मीद कर रहा हूँ। ये सब लोग यहाँ कम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 30 रुपए होना चाहिए। प्रैक्टिकली बात करें डॉक्टर वाधवा, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी और देश के ज्यादातर लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी में अंतर है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आपको सुनते हैं। आज अगर लोग सुन रहे हो तो आप उनको आने वाले समय के लिए क्या टिप देना चाहेंगे? मैं उनको यही कह रहा हूं कि तैयार रहिए, ये कर भार आपको पड़ेगा। देखिए, सरकार ऐसे नहीं लेगी तो ऐसे लेगी, उधर इनकम टैक्स में आपको छूट मिलनी बंद हो जाएगी। देखिए, अगर 1000 करोड़ रुपए पर डे का खर्चा हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगी तो वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बर्डन आएगा ना। बिल्कुल तो वो सरकार के ऊपर बर्डन आएगा तो सरकार कहां से लाएगी? ये बर्डन किस हद तक और बढ़ सकता है? सिंघल सर, ये समझाइए, कितना वल्नरेबल हो चुका है भारत इस वॉर सिनेरियो की वजह से, और ये संकट किस स्तर तक जा सकता है? देखिए, बात यह कि मैं पहली बात तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, बाकी सारे लोग फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही है एक तरफ हो रही है कि लॉस हो रहा है ऑयल कंपनीज को, दूसरी तरफ बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की। तो जब सोने के भावों की बात हो रही है, उनको सोने के सारी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, तो उसका एम यह है कि फॉरेन करेंसी को कंजर्व किया जाए ताकि जो नॉन एसेंशियल यूज है उसको कर्व किया जाए। और जो हमारे यहाँ सोना है, क्योंकि हम सब इतना सोना हमारे यहाँ स्टॉक में है, उसको रिसर्कुलेट करा जाए। बेसिकली उसका एम ये है। और जहाँ तक कीमतों की बात है कि 1000 करोड़ रुपए की फिगर काफ़ी समय से चल रही है कि 1000 करोड़ रुपए का ऑयल कंपनीज को नुकसान हो रहा है। एक मैं यहाँ पे हाथ दिला दूँ कि भारत सरकार ने जो है ड्यूटीज, पहले जो उसकी एक्साइज ड्यूटी थी वो 10 रुपए कम की थी ताकि वो बर्डन कुशन हो सके। और मेरे ख्याल से अभी सरकार के पास में उसका कुशन है। तो हमें, जब हम बात कर रहे हैं 20 रुपए और 30 रुपए बढ़ाने की, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत सरकार के पास में दोनों तरह की पॉलिसी है, क्योंकि उनको ग्रोथ भी देखनी है। नहीं, और हम बर्डन की बात कर रहे हैं वो भी ध्यान में रखना है। क्योंकि हम ग्लोबल विलेज कहते हैं इस दुनिया को, जो ईरान में हो रहा है वो हमें इफेक्ट कर रहा है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ताजा स्थिति क्या है, जहां से क्रूड के प्राइसेस कंट्रोल हो रहे हैं इस वक्त, या कैसे जिनका इंपैक्ट हो रहा है। मैं एक चीज यहां कहना चाहता हूं, हमारे साथ देखिए स्टूडियो में बहुत सारे बच्चे हैं, कोई यहाँ पे कॉमर्स का स्टूडेंट है, कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, कोई किसी दूसरे स्ट्रीम का स्टूडेंट है। आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहें हमारे तमाम एक्सपर्ट से तो हाथ उठाइएगा, हम आप लोगों के पास आएंगे, आप अपने सवाल रख सकते हैं। और हम अपने दर्शकों से भी कह दें सुरभि कि शेयर बाजार को लेकर भी लोगों के अंदर बड़ी शंका है कि क्या होगा, शेयर बाजार गिरेगा बढ़ेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी गोल्ड पे बात करते हैं। सर मुझे आलोक सर ये बताइए, या प्रोफेसर दीप्ति मैं आप सर मैं आता हूं। प्रोफेसर दीप्ति, क्योंकि आप उस चीज को रिलेट कर सकती हैं, देश की महिलाओं के लिए सोना एक इमोशनल वैल्यू रखता है और वो जल्दी उसको बेचना नहीं चाहती बल्कि और खरीदना चाहती हैं। क्या प्रधानमंत्री की इस अपील को आप उन तक कैसे लेकर जाएंगी जो प्लान कर रहे थे, जिनके घर में शादियां हैं, जिनके घर में आगे प्लान उन्होंने कर लिया था कि सोना खरीदना ही खरीदना है, उन महिलाओं को आप क्या कहेंगे? देखिए गौरव जी कि ये जो बात है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी सर भी बता रहे थे कि अगर हम 99% सोना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें जब ये कीमतें बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उस पे ना खर्च करके हमें वो पैसा बचाना चाहिए, वो डॉलर बचाने चाहिए तेल के आयात पे, क्योंकि वो नेसेसिटी है, उसके बिना कुछ भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, स्टैग्नेशन आ जाएगी। तो जो महिलाओं के जो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो सरकार ने जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह आह्वान किया, उसी के अगले दिन जब वो गोल्ड के जो व्यापारी थे उनसे बैठक हुई, उन्होंने उस चीज को बोला कि गोल्ड रिसाइकिल कीजिए। अब जैसे मेरे पास मेरी मम्मी के समय का, मेरी दादी के समय का पुराना गोल्ड पड़ा है, वो डिजाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा, रेट उसके बढ़ चुके हैं, मुझे उल्टा बड़ी भी कीमतें मिल रही हैं, तो मैं उसको रिसाइकिल करूं और उसके मेकिंग चार्जेस दूं ताकि हमारे जो गोल्ड के व्यापारी भाई हैं उनका भी कारोबार चलता रहे। मॉनेटरी फ्लो जो है, वेलोसिटी ऑफ मनी, आप बच्चे समझते हो, उसी चीज को इलैबोरेट करते हुए वापस आपके पास आ रही हूं सर, डॉक्टर आलोक, इसलिए क्योंकि सवाल सिर्फ इस भावनात्मक अपील के तहत एक इन्वेस्टर का नहीं है, उन लोगों का है जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का है जिसकी रोजी रोटी इसी मार्केट पर निर्भर करती है। इस पूरे सिनेरियो में क्या सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है? क्योंकि आपका यह फैसला उनकी रोजी रोटी पर असर करता है जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनका काम, जिनका धंधा, जिनका व्यापार सोने से जुड़ा हुआ है।